कहानी शुरू होती है और हम पोला नाम की एक मेडिकल स्टूडेंट को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। दरअसल उसने पूरे देश में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में सेकंड पोजीशन पाई है और उसे हाइडेलबर्ग के एक फेमस यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप करने का मौका मिला है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पोला अपने ग्रैंडफादर के पास जाती है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। वो उन्हें बताती है कि उसे हाइडेलबर्ग में इंटर्नशिप करने का मौका मिला है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं जाना चाहती। उसके ग्रैंडफादर उसे बोलते हैं कि उसे वहाँ पर जरूर जाना चाहिए क्योंकि पोला के ग्रैंडफादर भी वहाँ पर प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्हें पता है कि अगर पोला वहाँ पर इंटर्नशिप करेगी तो उसे कितना फायदा होगा। अब पोला भी अपने ग्रैंडफादर की बात को मान लेती है और फिर हाइडेलबर्ग जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हमें एक ऑपरेशन थिएटर दिखाया जाता है जहाँ पर दो डॉक्टर एक आदमी के ऊपर किसी प्रकार की सर्जरी कर रहे थे। इसी बीच में उस आदमी को होश आ जाता है जो कि अपनी ही बॉडी को देखकर बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है क्योंकि इलीगल वे में उसकी बॉडी के सभी पार्ट्स को एक्सपेरिमेंट के तौर पर अलग कर दिया गया था और उस दौरान वो अपने बॉडी पार्ट्स के किसी भी हिस्से को हिला नहीं पा रहा था। और अब ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। अब इसके बाद हम पोला को देखते हैं जो कि हाइडेलबर्ग जाने के लिए अपनी जर्नी को स्टार्ट करती है, जहाँ पर उसे अपनी ही कॉलेज की एक स्टूडेंट मिलती है जिसका नाम ग्रेटन है। उसे भी हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप करने का मौका मिला है और वो भी वहीं पर ही जा रही है। इसी दौरान ट्रेन में मौजूद डेविड नाम के एक लड़के को हार्ट अटैक आ जाता है और अब पोला उसे बचाने के लिए उसे सीपीआर देती है और किसी तरीके से वो डेविड को बचा लेती है। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद पोला ग्रेटन के साथ ही रूम शेयर करने का फैसला करती है क्योंकि वो दोनों एक ही शहर के थे और एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। इसके बाद हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि ग्रेटन और पोला को आकर कहता है कि उन्हें ऑपरेशन थिएटर में बुलाया गया है। और अब जहाँ पर हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि इंटर्नशिप करने के लिए उन्हीं की तरह यहाँ पर आई थी। उस रूम में बहुत ही सारी डेड बॉडी रखी हुई थी। तभी वो नोटिस करती है कि वहाँ पर रखी हुई एक डेड बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रही है। ये देखकर ग्रेटन और वो लड़की डर कर जल्दी से वहाँ से भाग जाती हैं। हालांकि ऐसा होते हुए पोला को अभी भी यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि कोई इंसान जो कि अभी भी मरा नहीं है और उसकी डेड बॉडी हिल रही है। अब इसके बाद वो उसके पास जाती है तो फिर वो देखती है कि उस डेड बॉडी का सर नहीं है, यानी कि उस डेड बॉडी का सर कटा हुआ है। अब इसके बाद वो भी काफी ज्यादा डर जाती है और बिल्कुल भी समझ नहीं पाती है कि आखिर डेड बॉडी कैसे हिल सकती है। और अब वो अपने सूझबूझ और टैलेंट के दम पर पता लगाती है कि आखिर डेड बॉडी को तो सिर्फ इलेक्ट्रिक द्वारा ही मूव किया जा सकता है। अब वो उस बॉडी के अंदर किसी तरीके का इलेक्ट्रिक डिवाइस खोजने लगती है। अब उसे इलेक्ट्रिक डिवाइस मिल जाता है और वो उसके तारों का पीछा करते हुए एक रूम में पहुंचती है जहां पर यूनिवर्सिटी के ही कुछ लोग मौजूद थे जो कि उन्हें डराने के लिए प्रैंक कर रहे थे। अब इसके बाद सभी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की ओर से दी गई पार्टी में जाते हैं जहां पर हम डेविड नाम के उसी लड़के को देख पाते हैं जो कि ट्रेन में हार्ट अटैक आने की वजह से बेहोश हो गया था। अब डेविड सभी लोगों को छोड़कर वॉशरूम की तरफ जाता है जहां पर उसके ऊपर एक आदमी अटैक करके उसे किसी तरह का इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है और उसे वहां से घसीटकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। और हम वहां पर दो सर्जन को देखते हैं जो कि उसके ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच डेविड को होश आ जाता है और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। वो बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है। अब वो पास में रखे हुए ऑपरेशन वाले चाकू को अपने पास में छिपा लेता है और जैसे ही उसे एक सर्जन एक किसी प्रकार का इंजेक्शन लगाने के लिए पहुंचता है तो फिर वो उसके ऊपर उस चाकू से अटैक कर देता है और फिर फटाफट वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी दूसरा सर्जन पीछे से उसके ऊपर चाकू से अटैक करके उसे मार देता है और इस वजह से वहां पर डेविड की मौत हो जाती है। इसके बाद हम हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी के हेड रोमबर्ग को देखते हैं। वो सभी स्टूडेंट को ब्रीफ कर रहा था। वो बताता है कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार किया जाता है। रोमबर्ग यूनिवर्सिटी में मौजूद सभी स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी अचीवमेंट दिखाता है जिन्हें कि उन स्टूडेंट्स ने कभी भी नहीं देखा था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस म्यूजियम के अंदर इंसानों के बहुत ही सारे बॉडी पार्ट्स थे जिन्हें देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस तरीके के स्ट्रक्चर को उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। इसके बाद पोला और सभी स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी में पहली क्लास लगाई जाती है जहाँ पर हम रोमबर्ग को भी उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ देखते हैं। सभी स्टूडेंट्स को एक डेड बॉडी दी जाती है और पोला अचानक देखती है कि उसके सामने जो डेड बॉडी है वो तो डेविड की है जिसे कि उस दो सर्जन ने बहुत ही बेरहमी से खत्म कर दिया था। यहाँ पर पोला कुछ भी समझ नहीं पाती है आखिर अचानक डेविड की मौत कैसे हो सकती है और वो उसकी बॉडी पर कुछ निशान दिखती है। रोमबर्ग पोला को बताता है कि डेविड हार्ट अटैक के कारण मारा गया था, लेकिन पोला उन्हें कहती है कि वो इतना ज्यादा भी कमजोर नहीं था और अब पोला को डेविड की मौत पर शक होता है। उसे लगता है कि शायद उसे किसी ने खत्म कर दिया है और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसे यूज किया जा रहा है। वो किसी तरह डेविड के
बॉडी का ब्लड सैंपल ले लेती है, जो कि अपने पुराने दोस्त को टेस्ट करने के लिए देती है। उसका दोस्त उसे कहता है कि उसके मौत के तह तक पहुंचने के लिए उसे बॉडी टिश्यू की भी जरूरत होगी, ताकि वो बिल्कुल क्लियर बता सके कि डेविड के मौत का कारण क्या था। पोला उसे कहती है कि वो जल्दी ही टिश्यू भेज देगी। अब रात होने पर पोला डेड बॉडी के टिश्यू को लेने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो नोटिस करती है कि डेविड के डेड बॉडी के ऊपर AAA का सिंबल बना हुआ है। उसे वो देखकर काफी अजीब लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मॉर्चरी का गार्ड पहुँच जाता है, जो कि उसे देख लेता है। अब जिस पर पोला उसे कहती है कि वो यहाँ पर प्रोफेसर रोम्बे के कहने पर आई हुई है। अब ये सुनकर गार्ड उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब पोला डेविड के बॉडी के टिश्यू को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो अपने एक फ्रेंड कैस्पर को इस बारे में बताती है कि डेविड की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, उसे किसी ने मारा है। लेकिन कैस्पर बहुत ही ज्यादा आलसी लड़का था, जो कि इन सब बारे में नहीं पढ़ना चाहता था और उसे पोला के बातों पर भी बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। अब अगली सुबह पोला लाइब्रेरी में मौजूद थी, जिसके साथ ग्रेटन भी थी, और वो वहाँ पर AAA सिंबल पर कुछ रिसर्च कर रही होती है और उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ जुटा रही होती है, जहाँ पर उसे मालूम चलता है कि कुछ साल पहले एक किसी तरीके की सोसाइटी थी जो कि सीक्रेटली ह्यूमन बॉडीज पर एक्सपेरिमेंट किया करती थी। दरअसल वो सीक्रेट सोसाइटी उन लोगों को अपना शिकार बनाया करती थी जो कि किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, ताकि वो उस बीमारी के जड़ का पता लगा सके। और यही कारण था कि उन्होंने डेविड को अपना शिकार बनाया था, क्योंकि उसे भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी, ऐसा पोला को लगता था। पोला को ऐसा भी लगता था कि वो सीक्रेट सोसाइटी अभी भी यूनिवर्सिटी में काम कर रही है और उन्होंने डेविड को अपना शिकार बनाया है। पोला ग्रेटन को बताती है कि डेविड इतना भी ज्यादा बीमार नहीं था और उसका हार्ट अटैक भी पहले ही स्टेज पर था और इन चीजों पर एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल इलीगल है। हालांकि सीक्रेट सोसाइटी जो भी किया करती थी या कर रही है वो तो पूरी तरीके से इलीगल है। ये सुनकर ग्रेटन पूरी तरीके से चौंक जाती है। तभी पोला को अपने फ्रेंड का कॉल आता है, जिसे उसने टिश्यू सैंपल देकर डेविड की मौत को जांचने के लिए और उसके मौत का कारण पता लगाने के लिए कहा था। उसका वो दोस्त पोला को बताता है कि डेविड के मौत का कारण उसके बॉडी के ब्लड का जमना है। दरअसल उसे एक इंजेक्शन दिया गया था, जिस वजह से उसकी बॉडी में नमक की मात्रा कम हुई और उसका सारा खून उसकी बॉडी में जम गया और उसकी बॉडी किसी रबड़ की तरह लचीली हो गई। ये सुनकर पोला पूरी तरीके से श्योर हो जाती है कि कहीं न कहीं इस यूनिवर्सिटी में कुछ लोग हैं जो उसी तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो कि कुछ दशकों पहले लोग किया करते थे। इसके बाद पोला प्रोफेसर रोम्बे के पास जाकर सारी बातें बताती है, लेकिन प्रोफेसर रोम्बे उसकी किसी भी बातों पर यकीन नहीं करता है और उसे अपने प्रोजेक्ट पर फोकस करने के लिए कहता है। ये सुनकर पोला को और अजीब लगता है, क्योंकि प्रोफेसर रोम्बे उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसके बाद हम रात होने पर पोला को देखते हैं, जो कि अपने रूम में मौजूद थी, जहाँ पर उसे बेड पर बहुत ही सारा ब्लड मिलता है और बिस्तर के अंदर उसे एक कैंडल नजर आती है। जिसके बाद वो बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसके बाद वो सीक्रेट सोसाइटी की जानकारी के लिए उसी बुक को पढ़ने लगती है, जिससे कि उसे पता चलता है कि सीक्रेट सोसाइटी जिस भी किसी इंसान का शिकार करना चाहती है, सबसे पहले उसे इसी तरीके की वार्निंग दी जाती है, जिस तरह की वार्निंग पोला को दी गई है। ये देखकर पोला पूरी तरीके से डर जाती है। उस बुक से पोला को मालूम चलता है कि सीक्रेट सोसाइटी सबसे पहले इसी तरीके की वार्निंग देती है और फिर भी कोई सीक्रेट सोसाइटी के काम में टांग अड़ाता है तो फिर वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से पनिश करते हैं। तभी उसे महसूस होता है कि उस रूम में कोई है, जिससे वो बुरी तरीके से डर जाती है और एक चादर की मदद से वहाँ पर एक आदमी को दबोच लेती है। तभी उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि हैन था, जो कि ग्रेटन का बॉयफ्रेंड था। वो बताता है कि ग्रेटन मुझसे रूठ चुकी है और वो फिल नाम के एक लड़के को डेट करने लगी है और यही कारण था कि हैन उसे रात में मनाने के लिए यहाँ पे आया था। इसके बाद हम फिल और ग्रेटन को देखते हैं, जो कि एक लैब में इंटीमेट हो रहे होते हैं और तभी वहाँ पर हैन पहुँच जाता है, जो कि उन दोनों को उस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने पास में रखे हुए इंजेक्शन से ग्रेटन पर इंजेक्ट कर देता है और फिल को मारकर वहीं पर ही बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेटन वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी बॉडी उसके दिमाग का साथ नहीं दे पाती है, क्योंकि उसकी बॉडी का खून भी अब जमने लगा था। इसके बाद हैन ग्रेटन को लेकर एक रूम में जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हैन भी उसी सीक्रेट सोसाइटी का एक हिस्सा है। इसके बाद जब हैन फिल की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए लैब में जाता है तो फिर वहाँ पर कुछ लोग आने लगते हैं। वो उन लोगों से बचने के लिए फिल के बॉडी से उसके सर को काट कर अलग कर देता है और उसका सारा सामान निकाल लेता है, ताकि फिल की कोई भी पहचान न हो सके और उसे छिपा देता है।
अब अगले सुबह हम पोला को देखते हैं, जिसे उसकी फ्रेंड बताती है कि फिल गायब है। इस कारण से वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कुछ न कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में सोचती है। और फिर पोला वहाँ के एंट्री गेट के डायरी को चुरा लेती है, जिससे कि पता लगाया जा सके कि डेविड को उस हॉस्पिटल में कौन लेकर आया था। इस दौरान हम देख पाते हैं कि हैन भी पोला के सामने बैठा है और इस बीच पोला उस डायरी में देखती है कि डेविड को लेकर कोई और नहीं बल्कि हैन ही लाया था। अब इसके बाद हैन ही पोला को सारी की सारी सच्चाई बताता है कि वो भी एक सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा है और वो रुमाल में एक लड़की की कटी हुई उंगली पोला को दिखाता है और ये उंगली ग्रेटन की ही थी, जिसे कि उसने कल रात को ही खत्म कर दिया था। वो पोला को धमकाता है कि वो किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन न करे और सीक्रेट सोसाइटी को एक सीक्रेट ही रहने दे। पोला को हैन की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगता है कि शायद हैन उसके साथ मजाक कर रहा है। इस कारण से वो पुलिस के पास जाकर ग्रेटन की कंप्लेन करती है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला उसकी बात को सीरियस नहीं लेता है। इस कारण से पोला वहाँ से यूनिवर्सिटी वापस आ जाती है। अब पोला को अपनी फ्रेंड ग्रेटन की फिक्र होने लगती है और अब उसे लगता है कि शायद ग्रेटन को भी उसी सीक्रेट सोसाइटी ने खत्म कर दिया है। इस कारण से वो मोर्चरी में उसकी बॉडी को खुद ही चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे हैन नजर आता है, जो कि अपने हाथ में ऑपरेशन सीजर लेकर खड़ा था, जो कि वहाँ पर पड़ी हुई डेड बॉडी पर बहुत ही बेरहमी से वार करता है। और ये देखकर पोला बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है और भागते हुए रोम्बे के रूम में पहुँच जाती है, जहाँ पर रोम्बे उसे सारा सच बताता है कि हम लोगों पर उस तरीके के एक्सपेरिमेंट किया करते हैं। रोम्बे पोला को बताता है खून को जमाने वाला इंजेक्शन उसके ही ग्रैंडफादर ने इन्वेंट किया था। ये सुनकर पोला बुरी तरीके से चौंक जाती है और उसे अपने ग्रैंडफादर पर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो भी इसी सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा थे, जो कि लोगों को बिना किसी जुर्म के बड़ी ही बेरहमी से मार देते थे। और यहाँ पर पोला को पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर की मौत हो चुकी है। वो अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है। अब जिसके बाद हमें सीक्रेट सोसाइटी का एक सीक्रेट कोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही सारे लोग मौजूद थे, जहाँ पर हम हैन को भी देख पाते हैं, क्योंकि उसे अपने ही साथी पर उस इंजेक्शन को इंजेक्ट करके खत्म करने का इल्जाम था। जहाँ पर सीक्रेट सोसाइटी का हेड उसे कहता है उसने सीक्रेट सोसाइटी के नियम का उल्लंघन किया है, इसके लिए उसे सजा मिलेगी। अब जिस कारण से हैन गुस्सा हो जाता है और अपने ही हाथों से अपने चाकू से अपने चेहरे पर 3 निशान बना देता है और यही सजा सीक्रेट सोसाइटी की थी, जो कि हैन ने किया। इसके बाद सीक्रेट सोसाइटी का हेड प्रोफेसर रोम्बे को बताता है कि हैन को पुलिस के हवाले करना होगा, ताकि सीक्रेट सोसाइटी को किसी भी तरीके के खतरे से बचाया जा सके। इन बातों से गुस्सा होकर हैन बहुत ही बुरी तरीके से बौखला जाता है। इसके बाद हम पोला को देखते हैं, जो कि वापस से हेडनबर्ग पहुंच जाती है, जो कि अपने फ्रेंड कैस्पर के साथ सारी बातों को शेयर करती है। वो बताती है कि उसके ग्रैंडफादर भी उसी सोसाइटी का हिस्सा थे। अगली सुबह होने पर पोला को कैस्पर के घर पर एक डायरी मिलती है, जिससे कि उसे पता चलता है कि कैस्पर भी उसी सोसाइटी का हिस्सा है। अब पोला कुछ भी जाने बिना कैस्पर पर अटैक कर देती है और वहाँ से भाग जाती है और किसी भी तरीके का सीक्रेट सोसाइटी का सच जानने के लिए प्रोफेसर के पास जाती है, लेकिन उसे प्रोफेसर कहीं भी नहीं मिलते हैं और वो उसी रूम में चली जाती है जहाँ पर सभी लोगों को मारकर डमी के रूप में खड़ा किया गया था। यहाँ पर हम उसी बॉडी को देखते हैं जिसे कि सीक्रेट सोसाइटी ने मार दिया था। पोला को वहाँ पर ग्रेटन की बॉडी भी नजर आती है। अब इसके बाद वहाँ पर हैन पहुँचता है, जो कि अब साइको के रूप में बदल चुका था, जो कि ग्रेटन की बॉडी के पार्ट्स को एक एक करके अलग करता है। ये देखकर पोला पूरी तरीके से डर जाती है। इसके बाद पोला हैन को खत्म करने के लिए किसी तरीके से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन हैन बहुत ही बेरहम बन चुका था, जो कि किसी तरह पोला को मारकर बेहोश कर देता है। और जब पोला को होश आता है तो फिर वो अपने आप को उसी ऑपरेशन थिएटर पर बंधी हुई पाती है, जिसकी बॉडी पर उन्होंने उसी तरीके का इंजेक्शन इंजेक्ट किया था, जिससे कि उसका खून भी धीरे धीरे जम रहा था। तभी वहाँ पर कैस्पर पहुँच जाता है, जो कि उसे आजाद करने की कोशिश करता है। पोला उसे इंजेक्शन के एंटीडोट के बारे में बताती है और वो उसे उस इंजेक्शन से इंजेक्ट करने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि वो कोई मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, वो तो एक हिस्ट्री का स्टूडेंट है, जो कि यहाँ पर इसी सीक्रेट सोसाइटी का पर्दाफाश करने के लिए आया था। लेकिन पोला ने उसे सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा समझ लिया। तभी पोला के कहने पर वो उसे एंटीडोट इंजेक्ट करने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर हैन और उसका एक साथी पहुँच जाता है, जो कि कैस्पर को पकड़ लेता है और उसे उसी तरह के ऑपरेशन थिएटर पर लेटा दिया जाता है, जिस तरह से पोला को लेटा दिया गया था। अब हैन और उसके साथी कैस्पर को 2 टुकड़ों में डिवाइड करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पोला वहाँ पर आती है और हैन के उस साथी पर खून जमने वाला इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। हैन उसका पीछा करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक कुर्सी की मदद से वो उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। उधर हम हैन के उसी साथी को देखते हैं, जिस पर उस
इंजेक्शन का असर होने लगा था। इससे पहले कि वो उस इंजेक्शन का एंटीडोट लेता, उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम पोला को देखते हैं जो कि अभी भी हैन से बचकर भाग रही थी और हैन भी उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ता है और पोला एक रूम में जाकर छिप जाती है और हैन अपने पास में रखे हुए चाकू से उस अंधेरे रूम में चाकू चलाने लगता है और वो चाकू जाकर सीधा एक इलेक्ट्रिक वायर पर जाकर लगता है जो कि पोला के हाथों में था, जिससे कि हैन को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और घायल होकर वहीं पर ही गिर जाता है और फिर पोला उसी चाकू से हैन को वहीं पर ही खत्म कर देती है। इसके बाद हमें मूवी के लास्ट सीन में कैस्पर और पोला को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में मौजूद थे, जो कि इन सभी सोसाइटी को फेस करके उनका पर्दाफाश करके बच गए थे। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी भी पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक जरूर कर देना और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है।